नमस्कार, श्री कृष्णा श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। धन के लिए हम परेशान रहते हैं, परेशान होकर के कुछ काम भी करते हैं। ऐश्वर्य के लिए हम सोचते रहते हैं कि हम धनवान बने, ऐश्वर्यवान बने। सोच क्या हमको धनवान बना सकती है? नहीं। भाग्य मजबूत हो, भाग्य से प्रेरित होकर के हम कर्म भी मजबूती के साथ करें, तब जाकर के आप आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ कर पाएंगे। किस उम्र में हम कितना धन कमा सकते हैं? हर एक राशि के लिए एक खास उम्र होती है। आप खुद कल्पना करिए कि पिछले 2012 में, 13 में, 11 में, 10 में आप ज़्यादा कमाए, 1-2 वर्ष के बाद फिर कम कमा पाए, इसके बाद फिर अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो किस अवस्था में आप कितना धन कमा सकते हैं, इसकी संभावना ज्योतिष के द्वारा हम जान सकते हैं, जिससे हम उस वर्ष को, उस उम्र को बहुत ढंग से प्रॉपर कैश कर सकें और तभी हम शान से जी सकते हैं। सोच बदलेंगे, कर्म बदलेगा, कर्म के आधार पर फल की प्राप्ति होगी और आप धनवान, लक्ष्मीवान बन सकते हैं, शान से जी सकते हैं। इसके अलावा एक खास उपाय आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसको हम महा उपाय कहते हैं। महा उपाय में आज हम बताएंगे कि यदि आपकी बातों को लोग इनकार कर जाते हैं, आप किसी से कुछ याचक की दृष्टि से मांगे, आपने वाहन मांगा, कुछ कहीं जाना था आपको और सामने वाले ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं अभी नहीं दे पाएंगे, हमें कहीं जाना है। अगर ऐसा आपके साथ बार बार होने लग जाए, आपकी बात को लोग इनकार करने लगे, तो एक खास उपाय करके आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा के मनवा सकते हैं। क्या है वो खास उपाय? हर राशि के लिए एक ही उपाय रहेगा, उसका भी इंतजार करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताते हैं मेष राशि वालों के जीवन में किन किन वर्षों में धन की विशेष संभावनाएं हो सकती हैं। यदि आपकी राशि मेष है तो 40 से 45 वर्ष की अवस्था महाधनवान योग की तरफ इशारा करती है। मेष राशि वाले अगर इस अवस्था में चल रहे हैं तो बहुत ढंग से लक्ष्मी को रिझा सकते हैं, लक्ष्मी को मना सकते हैं। उपाय क्या है? हर एकादशी सत्यनारायण की कथा सुने और गौ की सेवा करें। यह उपाय है मेष वालों के लिए। भाग्य आपका मजबूत होगा, पंचम भाव मजबूत होगा, नवम भाव मजबूत होगा और आप धनवान बनते जाएंगे, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करते जाएंगे, शुभता आपको मिलती जाएगी। बताएंगे अब वृषभ राशि वालों के जीवन में भी कब आप लक्ष्मी को रिझाने के लिए क्या उपाय करें और कौन सी ऐसी अवस्था है किस उम्र में आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा धनवान बन सकते हैं। अवस्था आपकी शुरुआत में ही बन जाती है। 25 से 30 वर्ष की अवस्था आपके लिए पूरी तरह आर्थिक ठहराव की दशा होती है, आर्थिक ठहराव की अवस्था होती है। 25 से 30 के मध्य की अवस्था, इस समय आपके ग्रह पूरी तरह आपके ऊपर बल अपना दर्शाते हैं, ग्रहों की मजबूती आप प्राप्त करते हैं, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा फल देती है, इसी को तो सौभाग्य कहते हैं। उपाय देखिए, क्या उपाय करना है? जितना संभव हो सके हरे वृक्ष लगाएं आप और वस्त्र दान भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप शान से जिएंगे, मजबूती आएगी आपके अंदर। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत और बुध बहुत योग कारक होता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में द्वितीयेश होता है। द्वितीय भाव हमारे बैंक बैलेंस का होता है, धन का होता है। जी हाँ, वृषभ वालों की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि, बताएंगे मिथुन राशि वालों को जीवन में किस अवस्था में आप धनवान बनने के लिए प्रयास तेज करें, क्योंकि वो अवस्था आपके लिए धन के तमाम रास्ते खोल सकती है। जानना चाहते हैं? जी हाँ, 35 से 40 साल की अवस्था आपके लिए बेहद उत्तम योग बनाती है। इस अवस्था में आप धन के लिए जितना भी प्रयास करते हैं, हर प्रयास आपका सफल हो जाता है और हर प्रकार से सफल होता है। भाग्य उसी को कहते हैं कि कम प्रयास में ज्यादा सफलता मिल जाए। चलिए बताते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय है अगर आप धन के इस योग को और ज्यादा बलवान बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं। कन्या के विवाह में दान करना है। कहीं पर भी आप देखें अगर कन्या का विवाह हो रहा हो तो शादी में आप दान करें और कपड़े का दान भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यह दान आपके सौभाग्य को बढ़ा देगा, धन के योगों को मजबूत करेगा और आप धनवान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, कर्क राशि। आगे एक छोटा सा लेकिन महा उपाय आने वाला है। आपके भी जीवन में ऐसा हुआ होगा कि जब आप कुछ किसी से मांगे हों, आर्थिक या किसी भौतिक प्रकार की मदद के लिए हाथ फैलाया हो
और सामने से आपको इनकार मिल जाए, रिश्ता भी खराब होता है, मन में एक दुराव भी पैदा हो जाता है। तो आज का महा उपाय यही आपके लिए रहेगा कि आप जब भी किसी से कुछ कहें, कुछ मांगें, तो सामने वाला इनकार ना कर पाए। लेकिन हाँ, उसके लिए इंतज़ार करना होगा। कागज़ कलम तैयार रखिएगा। बताते हैं कर्क राशि वालों के जीवन में धन का योग कब बनता है। 40 वर्ष की अवस्था के बाद ही आप धन की तरफ बढ़ पाते हैं, ऐश्वर्य आपके करीब आता है। तो जैसे ही 40वें वर्ष में आप प्रवेश करें, आप मेहनत तेज कर दीजिएगा। कहीं पर भी आप अपना व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिणाम उतना ही अधिक आपके अनुकूल आने लग जाएगा, क्योंकि अब समय आपका है। इस समय को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए, कैश करने के लिए उपाय देखिएगा। हर अमावस्या शिवलिंग पर कच्चे दूध से अभिषेक करें। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचिए, प्रणाम करिए और शिवलिंग जहां पर हो वहां पे कच्चा दूध अर्पित करना आरंभ करें। इस दौरान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं आप। यह उपाय 40 वर्ष की अवस्था के आसपास आप आरंभ कर दीजिए, जिससे धन योग में बेतहाशा वृद्धि होने लग जाए। जो धन संबंधी चिंता आपकी अब तक सताए गई, वो चिंता आपकी हर लिया जाए, दूर हो जाए। सिंह राशि, मेहनती स्वभाव होने के कारण आप जल्दी ही एक मजबूत स्थिति पा जाते हैं। जीवन में 25वें साल में ही एक ठहराव आने लग जाता है। आप आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बना ले जाते हैं। तो 25 वर्ष की अवस्था में अगर आप सिंह राशि वालों प्रवेश करने लग गए हैं, तो उपाय देखिएगा। बृहस्पति की शुभता के लिए पाठ्य पुस्तक का दान किसी स्कूल में करना है। यह सिंह राशि वालों के लिए उपाय है। कुछ पाठ्य पुस्तक ले लीजिए और किसी विद्यालय में जाकर दान कर दीजिए। इससे मजबूती कहाँ कहाँ आएगी? एक तो बच्चों का, जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं तो वहाँ बच्चे रहते हैं, तो बच्चों के कारण बुद्ध की शुभता मिल जाती है। और सिंह राशि वालों के लिए द्वितीयेश और एकादशेश बुद्ध ही है। यहाँ से साथ ही साथ बृहस्पति भी मजबूत हो जाता है, अर्थात पंचम भाव को भी आपने मजबूत कर लिया। तो धन की जितनी चिंताएं थीं, जितने अवरोध थे, जितनी रुकावटें थीं, हर एक रुकावट पर आप जीत हासिल करते हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ। कन्या राशि वालों की प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो रही हैं। जाने आप किस अवस्था में धन का योग बनने लगता है। 54वें वर्ष में ठहराव आ पाता, थोड़ा सा अस्थिर राशि होने के कारण कुछ इधर कुछ उधर, मस्तिष्क में कुछ विचार आए, कदम बढ़ाया आपने, थोड़ा सा रुकावट क्या आई, भाग खड़े हुए। यह स्वभाव है कन्या राशि वालों का, और ऐसा करते करते 50+ पे पहुंच जाते हैं आप। उसके बाद जाकर ठहराव की संभावनाएं बनती हैं। पहले हो जाए, मजबूत करना है खास ग्रह को। जी हाँ, वो ग्रह है बुध। हर बुधवार भगवान श्री गणेश को लड्डू का प्रसाद अर्पित करिए। यह आपके लिए है। अगर आपकी राशि कन्या है, धनवान बनने का उपाय है, लक्ष्मीवान बनने का उपाय है, मजबूत होने का उपाय, शान से जीने का उपाय। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। रामबाण महा उपाय पहुंचने वाला है। कागज कलम तैयार रखिए। अब आप जिससे जो भी मांगेंगे, कोई इनकार नहीं करेगा। कुछ कहेंगे तो कोई इनकार नहीं करेगा। कुंडली में किस ग्रह के कारण कोई सामने वाला इनकार करता है? आपके द्वितीय भाव का संबंध क्रूर ग्रह से हो, राहु से, मंगल से, सूर्य से या शनि से। क्रूर ग्रह से संबंध होना द्वितीय भाव का, यह आपके लिए शुभ नहीं है। अवरोध, रुकावट आपके वाणी के साथ निकलती है। आप मांगेंगे ही इस प्रकार से, कुछ कहेंगे ही इस प्रकार से कि सामने वाला बिल्कुल मना कर देता है। उपाय क्या है? अब हम आपको बताते हैं एक महा उपाय। एक कटोरी लेना है और उसमें नींबू के 3 टुकड़े ले लीजिए। 1 चुटकी नमक डालिए। अपने सम्मुख रखकर मात्र 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। कुछ देर के लिए तुलसी के पौधे के नीचे रख दीजिए। थोड़ी देर के बाद वहाँ से वापस लाकर और पानी में निचोड़ कर इसे आप पी लीजिए। 3 दिन लगातार यह प्रयोग करना है। वाणी के नैसर्गिक कारकत्व के रूप में बुद्ध को हम मानते हैं। नींबू के द्वारा बुद्ध की ही शुभता को हम प्राप्त करेंगे।
जल लिया हमने चंद्रमा का प्रयोग और नमक डलवाया हमने शनि का प्रयोग। मतलब दूषित होने वाला ग्रह पूरी तरह से धुल जाए, बुध और चंद्रमा की शुभता आपको प्राप्त हो जाए। अब आप किसी से कुछ भी कहते हैं, सामने वाला इनकार नहीं करेगा। 3 दिन लगातार यह प्रयोग कम से कम कर लीजिएगा, जरूर इसका रिजल्ट दिखेगा और जल्दी ही दिख जाएगा। अब चलिए बताते हैं आगे तुला राशि वालों के लिए कि कब आप अमीर बनने का ख्वाब बुन सकते हैं। आपके लिए 35वां वर्ष महाशुभ है। 35 वर्ष के बाद अब आप मेहनत तेज कर सकते हैं। थोड़ी सी संगत के कारण शुरुआती दौर में आप संघर्ष करते रह जाते हैं, ठहराव नहीं आ पाता। महीने में 15-20 दिन बहुत अच्छे करते हैं और इसके बाद 10-15 दिन आप अच्छा नहीं कर पाते हैं, कुछ संगत के कारण और कुछ स्वभाव के कारण। उपाय क्या करना है? यदि आपकी राशि तुला है, गाय की खूब सेवा करें और कंबल का दान आपके लिए महाकल्याणकारी रहेगा। तो गौ सेवा का आनंद आपको मिलेगा। राहु आपका शांत होगा और शुक्र आपका बलवान होगा। एक होता है ग्रह शांत होना और ग्रह बलवान होना, दोनों में बहुत बारीक सा अंतर है, लेकिन गहरा अंतर है। शांत हम सिर्फ क्रूर ग्रहों को करते हैं, खष्ठेश को करते हैं, अष्टमेश को करते हैं, और बलवान हम लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, मूल त्रिकोण के स्वामियों को बलवान करते हैं। उनका बल बाकी अन्य भाव के स्वामियों को बलवान कर देता है और अवरोधों को दूर करता है। बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। क्रोध की अधिकता, गलत संगति परेशान करती रहती है। जीवन में इसी कारण से 41वें वर्ष में जाकर के कहीं सेट हो पाते हैं और शान से जी पाते हैं, क्योंकि उससे पहले भटके हुए थे। तो 40 वर्ष की अवस्था अगर आप वृश्चिक राशि के और आपकी अवस्था आने वाली है या हो चुकी है, तो अब आप जी जान लगा दीजिए, मजबूत बनाइए अपने आप को। उपाय ये करिए, देवी मंदिर में नारियल अर्पित कर दें और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान भी यदि संभव है तो समझ लीजिए कि आपने बहुत बड़ा एक उपाय कर लिया। गंगा स्नान करना वृश्चिक वालों के 9वें भाव को बलवान करता है, क्योंकि वहां पर राशि रहती है चंद्रमा की कर्क राशि। कर्क राशि जलीय राशि है। गंगा स्नान से यह राशि बलवान हो जाती है और भाग्य को एक बल मिल जाता है, शुभता प्राप्त होती है। बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। थोड़ा सा घमंडी स्वभाव होता है, अहंकार आ ही जाता है और इस कारण से बहुत कुछ दुर्भाव भी अपने अंदर आप समेट लेते हैं। सेट होने में, आर्थिक सुदृढ़ता पाने में 50 साल का समय लग जाता है। इससे पहले थोड़े समय के लिए ठहराव आता हो, लेकिन कंप्लीट जिसे सेटिस्फैक्शन कहते हैं कि हाँ आपने अपने सभी पुरुषार्थ पूर्ण कर लिए, उस समय तक आते आते 50 साल का समय लग जाता है। उपाय देखिएगा, किसी मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना है, चढ़ा देना है। आसपास किसी भी मंदिर में उपाय कर लीजिए और फिर इसका लाभ आप देख सकते हैं। धनुराशि वालों के ऊपर इस समय थोड़ा सा 7.5 का प्रभाव भी दोषपूर्ण स्थिति बना रखा है, लेकिन हाँ यह उपाय बजरंग बली की उपासना और सिंदूर का चोला अर्पित करना, यह आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। 7.5 के असर से भी आप बच सकेंगे। मकर राशि। मकर राशि वाले शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, बिना किए पाने की चाह इनके अंदर बलवान रहता है। मुश्किल में पड़ जाते हैं, सेट होने में कई साल लग जाता है, गलत राह भी कई बार बीच में अख्तियार कर लेते हैं। 42वें साल में मकर वाले जाके सुखी हो पाते हैं, सेट हो पाते हैं, शान से जीते हैं। 42वें वर्ष में अगर आपने प्रवेश अब कर लिया है या करने वाले हैं, तो एक उपाय आपको धन की दिशा में और आसान रास्तों को देगा। क्या है उपाय? अगर आपकी राशि मकर है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और हर शनिवार शनिदेव की पूजा, यह आपको तत्काल आत्मसात कर लेना है, अपने हृदय में बसा लेना है। इस उपाय के दम पर आप शनिदेव को, जो आपके राशिस हैं, राशि के स्वामी हैं और धनेश भी हैं, दोनों रूप में शनिदेव आपकी रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपको उन्नति जरूर प्रदान करेंगे। कुंभ राशि। थोड़ा स्वभाव में आपकी ईर्ष्यालुपन रहता है, इस कारण हर कोई आपके करीब आ नहीं पाता और आप संपन्न नहीं हो पाते, क्योंकि संपन्नता अकेले नहीं संभव है,
बहुतों का साथ इसमें चाहिए होता है। तो भाग्य आपका तभी बलवान होगा जब आपके हर कोई करीब रहेगा। समस्याओं से अगर बचना चाहते हैं तो सब किसी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। उम्र आपकी 36वें वर्ष की जब होती है तब उस उम्र में आप धनवान बन पाते हैं, धन के योग बनने लग जाते हैं। इस योग को बलवान करेगा एक खास उपाय, सार्वजनिक जगह पर आप कोई भी पौधा लगा दीजिए। आसपास जहां भी कहीं पब्लिक प्लेस हो वहां पर एक पौधा लगा दीजिए, कोई भी। यह उपाय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है और हर प्रकार से आपके अष्टम भाव को शांत कर देगा। अष्टम भाव का शांत होना वाकई आपके लिए मजबूती का पर्याय बनेगा। अंतिम राशि मीन। जल्दी जल्दी पाने की चाह रहती है, सब छूट जाता है आपसे, नहीं जी पाते शान से। 52वां वर्ष आ जाता है आपकी आर्थिक मजबूती में। यह अवस्था आपके लिए बहुत विलंब वाली अवस्था है। भाई इससे पहले भी आप अगर धन पा जाएं तो क्या दिक्कत है। इसके लिए उपाय करना होगा, अनाथालय में वस्त्र दान करना है और जरूरतमंद को खाना खिलाइए। यह उपाय मीन राशि वालों के लिए बेहद शुभ रहेगा और हर तरह से लक्ष्मी की अनुकंपा आप पर बरकरार रहेगी। आशा करेंगे कि आप धन की दिशा में शुभ और सद भाव के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। उपायों पर विश्वास रखिएगा, लाभ जरूर दिखेगा। तेज की खास पेशकश जियो सांसे में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें तेज के साथ, हमें दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।